मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर अब चिंता लगातार गहराती जा रही है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही सरकार द्वारा करीब 1800 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया जाना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि राज्य के सामने आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। भले ही यह प्रक्रिया वित्तीय प्रबंधन का हिस्सा हो, लेकिन जिस गति से कर्ज और खर्च दोनों बढ़ रहे हैं, उसने विशेषज्ञों और आम लोगों की दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रदेश का कुल बजट लगभग 4.38 लाख करोड़ रुपए है, जबकि राज्य पर कुल कर्ज 5.20 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुका है। यह आंकड़ा अपने आप में बड़ा है, लेकिन इसे समझने के लिए यह भी जानना जरूरी है कि कर्ज कई वर्षों का जमा होता है। फिर भी चिंता की बात यह है कि कर्ज की रफ्तार राज्य की आय के मुकाबले तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। राज्य सरकार के खर्च लगातार कई दिशाओं में बढ़ रहे हैं। सबसे पहला, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर हर साल बड़ा हिस्सा खर्च होता है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं पर भी भारी निवेश करना पड़ता है। इन सब के बीच सामाजिक योजनाओं का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। सरकार का फोकस जन कल्याण पर है, लेकिन इन योजनाओं को लंबे समय तक चलाना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राज्य की सबसे चर्चित योजना लाडली बहना योजना भी इस पूरे बहस के केंद्र में है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उन्हें घरेलू खर्च और छोटी जरूरतों में मदद मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का सकारात्मक असर भी देखने को मिला है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी है, परिवारों की क्रय शक्ति में सुधार हुआ है और स्थानीय बाजारों में नकदी का प्रभाव बढ़ा है। लेकिन दूसरी तरफ इतने बड़े स्तर का नियमित और स्थायी खर्च राज्य के वित्तीय संतुलन पर दबाव बन रहा है। इसी बीच विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी का मुद्दा भी सामने आता है। जब एक तरफ सरकार कर्ज लेकर योजनाएं चला रही है, तब ऐसे फैसले लोगों के बीच सवाल खड़े करती है। हालांकि इसमें अभी रोक लगी, पर जब ये बढ़ेगा तो सीधा दबाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वही विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह के खर्च के साथ आय नहीं बढ़ी, तो भविष्य में ये बोझ और बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज 5.20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। इस कर्ज का सबसे बड़ा असर सिर्फ मूल राशि तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके ब्याज भुगतान पर भी पड़ता